जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा है? जी, आईआरबी इंफ्रा लिया था, तकरीबन 1 साल जैसा होने को है। ठीक है। और 72 समथिंग एवरेज है, ठीक है, किया हुआ। ओके। और 2438 स्टॉक है। ठीक है, तो अभी और समय देना चाहते हैं? हाँ जी, ठीक 1-2 साल और दे सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आईआरबी इंफ्रा काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है, 72 रुपये की इनकी खरीद है। आज हालांकि लगभग 2% ऊपर ही है स्टॉक का, लेकिन अभी भी इनकी जो खरीदारी के लेवल्स हैं उससे काफ़ी दूर। तो आईआरबी इंफ्रा में हालांकि इनको अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या आपको पोटेंशियल दिख रहा है आने वाले वक्त में? वेल, डेफिनेटली पोटेंशियल है ये स्टॉक में। जिस हिसाब से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, इतना ही नहीं, बजट आने वाला है, बजट में इंफ्रा एंड डिफेंस को लेके काफी जोर फोकस दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि उसके बेस पे भी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें इंफ्रा सेक्टर में देखने को मिल सकती है। स्टॉक फिलहाल 58-38 के अराउंड है, 100 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऊपरी लेवल पे 63 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा, 77-78 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इनका नजरिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। और अगर ऐड करने की जगह भी है अगर आपके पास, तो यहाँ पे प्रेजेंट लेवल पे भी आप थोड़ी छोटी मोटी पोजीशन ऐड करके चल सकते हो, ताकि आपकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी नीचे आ सके। तो होल्ड करके चलने की सलाह है, ऐड करके चलने की सलाह है। 63 जैसे ही क्रॉस करेगा, 78 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म को लेके है। चलिए, नियर टर्म नज़रिए के लिहाज से 63 का स्टॉप लॉस अगर उसको यहाँ पर क्रॉस करता है तो 78 तक के लेवल्स भी आईआरबी इंफ्रा में देखने को मिल सकते हैं। कुणाल की ये राय है। लेकिन हमारे साथ कोलकाता से जेम्स घोष साहब भी जुड़ गए हैं। घोष साहब नमस्कार, क्या हालचाल सर? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो मेरा दिन का लाकी दिन है, आपसे बात हो रहे हैं। अरे वाह, हमारा भी लकी दिन है। कोलकाता से हमें इतने बेहद खास मेहमान ने कॉल किया सर, बताइए। बहुत लाकी दिन, डेली देखता हूँ, ना देखने से नींद भी नहीं आते। अरे धन्यवाद। आप लोग जो एनालिसिस करते हैं ना, एकदम परफेक्ट, 99.9%। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यही कोशिश रहती है हमारी कि आप जैसे दर्शक और निवेशकों को हम सही सलाह और मार्गदर्शन दे पाएं। सर बताइएगा, क्या खरीदा है आपने? अच्छा, मैं तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ। अच्छा। 2018 में मैं 8000 क्वांटिटी लिए थे एल&टी फाइनेंस का, 188.5। राइट। ये बूम आएगा, ये मल्टी बैगर बनेगा बजाज फाइनेंस की तरह। हाँ। तो उस दिन से कभी तक होल्ड पे रखे हुए हैं। हाँ। तो क्या 1000 तक जाएगा? 1000 तक जाएगा? बहुत ऊंची खरीद है आपकी। और हम तो अगर एक महीने का भी देखें तो एक दायरे में फंसा हुआ है ये, बिल्कुल 150 के ऊपर तो गया ही नहीं है। नहीं, आपको स्ट्रेस थोड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपने नजरिया लंबा रखा है ना। हाँ जी, हाँ जी, 10 साल का। चलिए, तो ध्वनि इन्होंने अपने लिए टारगेट सेट कर रखा है 1000 का। लेकिन अब बताइए, एक दायरे में फंसा हुआ है ये स्टॉक, क्या रेकमेंड करेंगे आप इनको? जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मार्केट पार्टिसिपेंट इस तरह से बोलते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेके रखा हुआ है और मल्टी बैगर यहाँ पे आउटलुक उनका बन रहा है ऐसे काउंटर्स को लेके। तो डेफिनेटली यस, इट्स अ गुड काउंटर। यहाँ पे ओवरऑल चार्टिकल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे हालांकि इनको ज्यादा कुछ गेन्स देखने को अभी फिलहाल के लिए नहीं मिले हैं, बट जो सस्टेनेबिलिटी है उस हिसाब से अगर आप देखें तो डेफिनेटली दिस विल बी वन ऑफ द मल्टी बैगर्स ऑन द हायर साइड। नीचे की तरफ आप खास करके ध्यान रखें कि आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखें। अभी इनके जो खरीद भाव है उस हिसाब से और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन रहा है उस हिसाब से 110 का जो लेवल बनता है वो यहाँ पे स्टॉक के अंदर बहुत ही अहम रहेगा। 110 का लेवल यहाँ पे मेंटेन होता है तो ऑन द हायर साइड जैसे ही स्टॉक 190 200 का लेवल क्रॉस करता है तो फर्दर ऑन द हायर साइड गेन्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप मंथली चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो उन्हीं लेवल्स के पास वापस से एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो 110 के लेवल को खास करके ध्यान में रखें और उसको होल्ड करके रखें। 110 का लेवल आपको ध्यान में रखना है और होल्ड करने की सलाह। लंबी अवधि के आप निवेशक हैं, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, इस सब्र का आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसी के साथ